मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, संत महात्मा बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी सदैव सत्संग प्रवचन तथा ज्ञान उपदेश में बताते रहते हैं कि विषय बड़ा बलवती होता है और विषय की आसक्ति के कारण से जीव आत्मा की दुर्गति होती है। अतः इससे जब तक कि विषय से विरक्त भाव नहीं हो जाता तब तक यह जीव आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करने में अपना बल बुद्धि और आयु नहीं लगा पाता है और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि मोहग्रस्त विषय से आसक्त होकर करके नाना प्रकार का चिंता और व्याधि में महा दुख रूपी दलदल में फंस कर के अधोगति में चला जाता है। जीते जी भी दुख और मरने के बाद भी अधोगति में जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंस कर नाना प्रकार का दुर्गति होता है। अतः परमानंद प्राप्त करने के लिए इंद्रिय सुख जो क्षणभंगुर होता है, जो कि महा दुखदायिनी होता है, उसका त्याग करना अति अनिवार्य है। अगर यदि चाहते हो कि सुख और परम सुख, आनंद और परमानंद दोनों प्राप्त हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन और सद्गुरु के शरण में जा कर के उनसे जुक्ति से भक्ति से मुक्ति। तभी कहा है कि विषय जो है इंद्रिय सुख ही सभी दुखों का मूल महाकारण है। अतः जब तक कि इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी होकर अंतः साधना से ही यह जीव आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर पाने में ही सक्षम है। इसलिए क्योंकि इंद्रिय बहिर्मुखी बनाई गई है प्रकृति द्वारा। जब तक कि अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से यह परम आत्मा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक राजा साहब ने मंत्री से प्रश्न किया कि मंत्रीवर, राज्य का विकास करने के लिए नाना प्रकार का खर्च बहुत ज़्यादा जो है खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? तो मंत्री साहब ने कहा, विद्वान मंत्री ने, इसका मूल कारण है हुजूर ईर्षा। ईर्षा बड़ा, क्रोध और अहंकार से भी ईर्षा जो है विकास के बाधा में सबसे बड़ा हाथ ईर्षा का होता है। का ईर्षा तो हम नहीं समझते हैं, ईर्षा किसको कहता है जी? कल हुजूर ईर्षा आप नहीं जानते, कल ना हमको बताइए, समझा करके बताइए। का समझा के बताइए, दिखाइए देंगे आपको। कल हाँ ठीक है, तो और अच्छा बात है, कहने से बढ़िया है कि करके दिखा देना। हाँ ठीक है हुजूर, जो कल हम करके दिखा देंगे आपको। ठीक, कल 200 आदमी को जो है दूसरे दिन 200 लगभग आदमी को, गांव वाले आदमी को रात से चुन चुन कर करके जो है बुद्धिजीवी ज्ञानी सबको बुलाया और यह घोषणा कर दिया मंत्री ने, एक खदाह में जो कि कम से कम 15-16 फीट का खदाह था, 10 हाथ से ऊपर 12-13 हाथ के खदाह में सबको 200 आदमी को घुसा दिया, सीढ़ी के माध्यम से नीचे घुसा दिया और कहा कि सुनो भाई, जो सबसे पहले निकल जाएगा उसको जो है 10 करोड़ इनाम दिया जाएगा राज खजाना से, राजा का आज्ञा के अनुसार से। राजा साहब को भी वहाँ बुलवा लिए, हुजूर ईर्षा क्या है, चलिए आपको दिखा देते हैं। राजा साहब भी आ गए रथ लेकर के, कहा ये सबको खदा में गिराए हो? कहा देखिएगा नहीं ईर्षा, थोड़ा देर के लिए ज़रा रुक जाइए। कहा ठीक है। तो राजा साहब ने देखा कि जो है जैसे मंत्री ने कहा कि 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा अगर यदि जो सबसे पहले निकल जाएगा, तो सब जो है निकलने के लिए एकदम बेचैनी व्याकुल हो गया। अब जैसे जो निकलने के लिए कोशिश करता था
वह निचला वाला टांग पकड़ के खींच देता था कि यह निकल जाएगा तो इसी को पैसा मिल जाएगा। और 2-3 ने ये सलाह भी करता था कि भाई हम दोनों तीनों ने मिल करके जो है बांट लेंगे, पैसा निकलो। वो कन्हा पर भी कि हमरे कन्हा पर से लिखो, कन्हा पर चढ़ा करके भी ऊपर उठता था, चौथा पतमा ने जाके धकेल देता था। इस प्रकार से समय दिया गया था 4 घंटा कि भाई इस प्रकार से धक्का मुक्की देते देते टांग पकड़कर घींचते घींचते किसी को नहीं निकलने दिया। 200 में से कोई आदमी नहीं निकल सका। जो भी निकलता था वो निचले वाले टांग पकड़ करके घींच देता था, धकेल देता था कि निकल जाएगा तो इसी को पैसा हो जाएगा। यह ईर्षा से जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। तब जो है मंत्री साहब ने 4 घंटा पूर गया तो मंत्री साहब ने कहा, सुनो तुम लोगों का समय जो है अब समाप्त हो गया, समय अब नहीं रहा तुम लोगों का, चलो भागो। सबको सीढ़ी नीचे गिरा दिया, कहा चलो लिख लो और भागो, जल्दी भागो। तो राजा साहब का कहा, हुजूर देखें ईर्षा के कारण से बुद्धि काम नहीं कर सका। यह हुआ कि 200 आदमी मिल करके मीटिंग कर लेंगे, 200 ने मीटिंग कर लेता तो एक ठो को बाहर निकाल देता तो 10 करोड़ मिल जाता तो सबने बांट लेता। ऐसा बुद्धि नहीं लगाया, बल्कि एक दूसरे का पैर खींचने में, टांग खींचने में, गिराने में ही समय लगा दिया। तो उसी प्रकार जो राज खजाना से आप पैसा देते हैं राज का विकास करने के लिए, एक दूसरे जो है लालच में पैसा जो है विकास नहीं करने देता है। एक दूसरे ने अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए चंद लोभ के कारण से विकास तक काम तक जाने ही नहीं देता। सबने जो है नीच नोच घसोट करके खा करके तितर बितर कर देता है पैसा। जिसको भी पैसा देते हैं कि विकास करने के लिए राज्य का जो है बगीचा लगाओ, पोखर बनवाओ, शेड बनवाओ, कुआं खनवाओ, खेती करो, तो वह जो है बैठ करके खा लेता है। दारू ताड़ी जुआ नशाबाजी कर लेता है। बेविचारी झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी में रत हो करके ऐसो आराम से आलस से खा पी करके वह जो है पैसा को नष्ट कर देता है, जिसके कारण से वह उसका विकास ही नहीं होता है। तो राज्य का विकास क्या होगा? इसे यही जो ईर्षा के कारण से श्री सदगुरु महाराज सब समझ लिए। राजा साहब को इसी को ईर्षा कहते हैं जी। तो और कहा कि और एक उदाहरण देते हैं हुजूर। बोले हाँ बोलो, अब सुन लीजिए। एक तो और उदाहरण देते हैं। एक ईर्षालु भक्त था, उसका नाम था गोपाल दास। बड़ा ईर्षालु, लेकिन वह शिव भक्त था। शिव जी का वह जो है 30-35 वर्षों से भाई पूजा पाठ, मंदिर का धोना होना और मंदिर में दिन प्रतिदिन स्नान करके पूजा पाठ ध्यान करना, लेकिन था बड़ा ईर्षालु। तो भगवान तो भोलेनाथ तो अंतर्जामी है, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ जगह 30 वर्ष भाई हमारा जो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भाई इनका मेहनत जब किया है तो मजदूरी देना है। चाहे ईर्षालु रहे या लोभी रहे या चोर रहे, इससे हमको क्या मतलब है, तो देना होगा। लेकिन भगवान तो जानते हैं, तो सर्वज्ञाता है, अंतर्जामी है, महाज्ञानियों का ज्ञानी है, ज्ञानी का बुद्धि का भंडारे है, तो फिर कहना क्या है। तो भगवान भोलेनाथ आए कि चलिए भाई उनका मेहनत का मजदूरी दिया जाए। 30 वर्षों से हमरा पूजा पाठ करते हैं, तो उनको बड़ा दरिद्रता है, बड़ा गरीबी है, बेचारे को देंगे। भगवान भोलेनाथ आए, एक ऊँठी देते हुए वो गोपाल दास को, अपना भक्त को कहा, सुनो भक्त, हम बहुत खुश हैं क्योंकि जी भगवान बड़े अहोभाग्य जो आज हमको दर्शन दे। हाँ, दर्शन तो हमारा दर्शन से बहुत तुमको लाभ होगा। तो कहा कि लो यह ऊँठी देते हैं तुमको कि गोबर से नीप लेना और अगरबत्ती 2 ठो जला करके जो भी मांगना है मांग सकते हो, तुरंत तत्काल मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। जो जैसे तुम जो चीज़ मांगेगा गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा इसलिए कहा कि उन्होंने जानते थे कि ये तो दुष्ट आदमी है, ईर्षालु है, इसको जो है बांध दें, बंधन दे दें,
जो कि अल्टर चिन्ह मांग ले। तो भगवान भोलेनाथ ने अपना बुद्धि लगा करके वह ईर्षालु दुष्ट को कहा कि जो भी तू मांगेगा तुरंत तुमको मिल जाएगा, लेकिन गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। तो कहा भक्त ने कि भगवान हम तपस्या 30 वर्षों से किए हैं आपका, तो फिर वो दूसरे गांव वाले को कह रहे तुमको क्या जरूरी है गांव वाले को दुगुना हो जाए चरगुना हो जाए, तुमको क्या मतलब है, तुमको जो चीज़ मांगना है मांग लेना। तो तुम्हारे कृपा से गांव वाले को भी कुछ हो जाए, तुम्हारे गांव वाले को विकास हो जाए तो अच्छे ना बात है जी, इसमें तुमको कष्ट क्या, तुमको तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, जाओ तुम मांगो। कहा ठीक है भगवान। बड़ा उनको क्रोध हुआ, ईर्षा हुआ, ईर्षा का जो है प्रबलित जो है तीव्रता और बढ़ गया। वो घर आया ऊँठी लेकर के, पत्नी से बोला कि देखो भगवान भोलेनाथ ने तो ऊँठी दिए हैं कि जो मांगोगे तुमको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन गांव वाले को दुगुना हो जाएगा, ये तो बहुत दुख का बात है। तो उसकी पत्नी बोली कि इसमें दुख का कौन बात है, क्योंकि गांव कैसे हम 30 वर्षों से तपस्या किए हम, और गांव वाले को दुगुना हो जाए हमसे, ये तो दुख वाला बात ये है, तुम नहीं समझ सकती हो, तुमको तो बुद्धि ही नहीं है। तपस्या हम किए हैं और गाँव वाले को कैसे फल मिलना चाहिए, ये तो गलत बात है। भोलेनाथ ने गलत काम किया हमारे साथ में, ये हमको तो अच्छा नहीं लगता है। कहा कि छोड़िए ना, आपको क्या ज़रूरी है, जब आपको दिया है तो आपको मिल हो जाएगा, कहाँ आप चिंता करते हैं, दुख काहे करते हैं। मांगिए 2 कुंटल चावल, 2 कुंटल गेहूँ, 2 कुंटल दाल, 5 कुंटल सब्जी, आलू न मांगिए, आलू सोयाबीन बड़ी सब मांगिए। तो काहे खाने के लिए गहने 2 दिन से बच्चा भूखे लगे है, 6ठो बच्चा थे का भूखे है, काम धंधा में करने के लिए जाते थे, कामों भी 2 दिन से नहीं मिल रहा है, तो मजदूरी मिलवे नहीं करता है, तो क्या करेंगे, मांगिए। कहा नहीं, ये तो भूखले मर जाइएगा, कैसे खाइए, कैसे कौन क्या बनाएंगे, मांगिए मांगिए, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप छोड़िए ना, दुख को छोड़ दीजिए। वो पत्नी के बाहर जोर देने से, दबाव देने से वो मांग लिया 2 कुंटल चावल, 2 कुंटल गेहूँ, 2 कुंटल दाल, 5 कुंटल सब्जी, सब जो है 5 लाख रुपया। अब जो है गांव वाले को दुगुना हो गया उससे, 4 कुंटल चावल, 4 कुंटल गेहूँ, 4 कुंटल दाल, 10 कुंटल सब्जी उब्जी, 10 लाख रुपया। सबके गांव में सभी को जो है गांव वाले को सब हो गया, तो गांव वाला सब जो है खुश होकर के सवेरे कहता अरे हमको रात में देखिए ना 4 कुंटल चावल, 4 कुंटल और 10 लाख रुपया भी। कहा हमको भी। इस प्रकार से गांव वाले सब ने जो है चौपाल बैठ करके बड़ा खुशी से जो है झूम रहे थे और आनंद मना रहे थे कि भाई ये जो है ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। तो अब दुष्ट को ये सब बात सुन करके अच्छा नहीं लग रहा था कि ईश्वर की कृपा से, हमरे कृपा से मिल रहा है। और ईश्वर बोलता है ईश्वर की कृपा से हम तपस्या किए 30 वर्ष से, तब ने वरदान दिया। ये ईर्षा तो इसका और जल गया, ईर्षा बड़ा देखिए। अब ईर्षा से इसका जो इतना जो है कहा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हे भगवान, तपस्या हम करें, मेहनत हम करें, मजदूरी गाँव वाले को नहीं होगा बढ़िया, अब मंगबे न करेंगे कुछ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जो है 2-4 महीना मंगवे ने किया, तो वर्षा का दिन आया, तो वर्षा का उसका तो घर जो है खपड़ा सब भांग गया था, जिसके कारण से घर में पानी, वर्षा का पानी गिरता था, सभी बिछावन उछावन सब जो है घर में पानी था। तो उसकी पत्नी 7 दिन से लगातार वर्षा हुआ, उसकी पत्नी बोली कि मांग लीजिए एक ढलैया का घर, मांग लीजिए पक्का का घर, 4 कोठली। बाल बच्चा को देखिए कितना 2-3 दिन से सोया नहीं है, पानी वर्षा लगातार हो रही है, अब जो है ढलिया का घर मांग लीजिए। तो दुष्ट बोला अरे सबको हो जाएगा 2 माला के, लेकिन छोड़ने नहीं दीजिए हमको, देखिए 4 दिन से हम सोए नहीं हैं, ये 7 वर्षा लगा दिया है, जल्दी मांगिए ना। कहते अच्छा जब तुम कहती हो तो। अब पूरा जोर देते जो वो उसको भी कष्ट हुआ, रात भर वर्षा होती रही, उसको भी वर्षा। तब जो है वह शाम को जो है गोबर से नीप करके ऊँटी से कहा हे भगवान, जब हमारे ऊपर खुश हैं हमको पक्का का मकान हो जाए। तो सबको जो है 2 महला का मकान हो गया, इसको पक्का का मकान हो गया, सबको 1 महला, तो उसको सबको 2 महला हो गया। इस प्रकार से खुशी के मारे गांव वाले तो खुशी से नाचने लगे।
कि भाई भगवान की कृपा से देखिए सबको दो महला अपने आप हो गया। ईश्वर की बड़ी आसीन कृपा है गांव वाले पर। खूब सब खुशी मना रहे थे। और यह सब यह ईर्षालु गोपाल दास इस बड़ा भयंकर ईर्षा रूपी दुख से झेल रहा था कि हमारा एक महल का गांव वाले का 2 महल का, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, ये तो बहुत अनर्थ हो गया, ये तो अब दुख से इसका ठिकाना नहीं रहा, नाक से ऊपर हो गया, हद से ज़्यादा हो गया इसको। जब कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाता है तो उसका बुद्धि विवेक सब छीन हो जाता है। अब इसका दुष्ट बुद्धि चालू कर दिया, इसके मथा में कुबुद्धि उत्पन्न हो गया, नाश का कुबुद्धि का, कि कुबुद्धि से नाश की ओर ले जाता है, सद्बुद्धि से सदलोक की प्राप्ति होती है। जाकर मति भ्रम होई खगेश, तकह पश्चिम उगहु दिनेश। जिसको मति भ्रम हो जाता है वह कहता है सूर्य पश्चिम में उगा। रे मूर्ख, अनादिकाल से पूर्व में होता है। जिसको ईर्षा और क्रोध और अहंकार हो जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मोहग्रस्त होने से आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम में विघ्न क्रोध होता है और क्रोध से बुद्धि विभ्रम में चली जाती है। और बुद्धि जब विभ्रम में चली जाती है तो क्या होता है, जीवात्मा अधोगति में जीवन मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन यान उपाहु। बिना सत्संग का भाई विवेकशील प्राणी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए साधु की संगति सत्संग भजन करें तो सद्बुद्धि होगा। उस सद्बुद्धि से सदगुरु की शरण में जाकर करके सदलोक की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त होगा। अब जो है यह दुष्टवा क्या करता है, कुबुद्धि के कारण से यह नाश इसके बुद्धि में, अब तो बुद्धि का नाश हो गया। अब ये क्या नाश की ओर बढ़ेगा। इसने मांगता है, गोबर से नीप लिया और ऊँटी धर करके मांगता है, भोलेनाथ अगर खुश है तो हमारे दरवाजे पर 2 कुइयाँ, सबके दरवाजे पर 4-4 कुइयाँ हो गया। अब जो है 4-4 कुइयाँ हो गया। अब फिर जो है सवेरे मांगा और शाम को मांगता है, हे भोलेनाथ, ऊँटी से नीप करके गोबर से अगरबत्ती जला करके, हे भोलेनाथ हमरा एक आँख काना, गांव वाले का दोनों आँख काना हो गया। अब तो गांव वाला कत्ता जो है कुआं में गिर गिर कर करके जो है मर गया, हड्डी टूट गया, कमर टूट गया, छाती टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कम से कम 100-200 तो मर गया और जो है ना 200-400 घायल हो गया। अब तो बड़ा मुश्किल है। अतिया कर खनी करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। भगवान भोलेनाथ का माया वो डोल गया। मन में विचार किया, अरे एक तो तू हम खुदे ज्ञानियों का ज्ञानी और ये इतना दुष्ट है कि हमरे ज्ञान को भी यह जो है धोखा दे दिया, हमरे ज्ञान पर भी उंगली उठवा दिया। रे दुष्ट पापी, भगवान भोलेनाथ को क्रोध नहीं रहा कि कितना निरपराध को, तो निर्दोष आदमी को कितना जो है मृत्यु का कारण बन गया और जो है कितना को अपाहिज हो गया, लिंगड़ा लुल्ला, कितना का यह हम ही को पाप लगेगा। भोलेनाथ तुरंत आ गए, है हमरे आशीर्वाद का ही कुपरिणाम निकाल दिया। इसलिए भगवान भोलेनाथ आए और ऊँटी लेकर के कहा, जाओ तू रौरव नरक में जाएगा, तुमको कोढ़ी फूट जाए रे, तू इतना दुष्ट है रे, हमको मालूम नहीं है कि तुम्हारा इतना कुबुद्धि नाश की ओर बढ़ेगा। हम तुमको दिए विकास के करने के लिए, सुख समृद्धि शांति प्राप्त करने के लिए धन मांगे, और तुम यह चीज़ मांग लिया जो कि पाप का कारण हमको बना दिया रे, पापी कहीं का। इसलिए जो कुबुद्धि से है भगवान से 4 कदम आगे उसका कुबुद्धि चलता है। वह जो है जैसे भस्मासुर ने, देखे भस्मासुर ने क्या मांग लिया कि जिसके हाथ पर मथा दें, मथा पर हाथ दें, वह जल के राख हो जाए। उसके मन में लालच हो गया। दुष्ट आदमी का ही लक्षण है
कि जो है पार्वती को अपनाने के लिए भोलेनाथ का ही माथा पर हाथ देकर उनको ही भस्म कर दें। अब भोलेनाथ भी डर से भागते भागते तो भगवान का जब माया हुआ तो जो है उनको माया के चक्कर में फंसा करके उसी को अपने हाथ पर माथा पर हाथ धरवा करके भस्मासुर को भस्म कर दिया। ईश्वर की कृपा हुई भगवान विष्णु का। इसलिए कहते हैं कि कुबुद्धि से नाश और दुर्गति होगा और सुबुद्धि से सद्बुद्धि से सतोगुण में सदाचार का पालन करते विषय का त्याग करके विषय भोगी को हमेशा कुबुद्धि उत्पन्न होगा। काम क्रोध मद मोह ईर्षा राग द्वेष ये सब क्या है? ये सब जो विषय बड़ा दुख का कारण है। इसके फेर में नहीं पड़ना है। इसलिए विषय का त्याग करके साधु की संगति सत्संग भजन और सद्गुरु की शरण में जाएं। सतोगुण मेरे सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से कार्य करें तब सदगति की प्राप्ति होगी। गुरु की कृपा से श्री सद्गुरु महाराज की जाए। यह दुष्टों से दुष्ट का ईर्षालु का वह विनाश की ओर हमेशा लेकर जाएगा। सद्गुरु ने इसलिए सद्बुद्धि से क्या करना चाहिए? ईश्वर प्राप्ति करने में ही समय लगावें। इसे संत महात्मा लोग कहते हैं कि ये दुर्गति से और सद्गति की प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? सतत ध्यान अभ्यास करने से तीनों पर्दों के पार देहे सद्गति प्राप्त होगी। यह गुरु की कृपा से ही आपको जानकारी होगा। ऐन महल पट बंद करके चलु सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी यस स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाय के निर्कत बैराटी हो, धुर धुन गहिलहिन परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन की यह राज रही भेक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दीनी भ्रम ली हो काटी हो, ऐन महल पट बंद करके सुकुमन यो घाटी हो, देर थो अस्थिर करके तम बीच ही में फाटी हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और दादाजी बहुत बढ़िया। चलिए चलिए उधर चलिए। मान नपा के निकाल लिए हैं। वो कर लो। हाँ निकाल करके अभी खुट्टा गाड़े पूछिए नहीं छोड़ा सको अभी तुरंत। दादाजी देखल के हमरा कल के बेटा तोरा जे छै नहीं आओ हम अपना लगन से नहीं। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर, करि करि सार सवद गहि लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल जीजी, भवखंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु।